देखिए मेरे भोले, अब शांति से कहानी सुनेंगे। हम बाबू भोली को लाते हैं, है ना। ठीक सर। शांति से सुनेंगे और मन से समझेंगे। सूर्यांश ऑन करो, आलोक से ऑन करो, नहीं तो वेटिंग रूम में डाल देंगे जी। वीडियो बंद करके नहीं पढ़ना बोला मेरा। सिमरन यादव ऑन कीजिए। निश्चल का भी एग्जाम चल रहा है अभी तक कि नहीं रुद्र बाबू? चलो समझा जाए बाबू। आदित्य चेन्नई। देखो बोला मेरा, क्या नहीं है सीखते हैं समझते हैं बाबू। तृप्ति तन्मय ऑन करो जी। देखो बोला, शुरू किया जाए बाबू। मेरे लिख पाए तो अच्छी बात है, मनस्वी नहीं लिख पाए तो बाबू बाद में अब लिखिएगा। कहाँ हो बाबू? चल ही नहीं रहा है। क्या हो गया, डाटा खत्म कर दिया जी? सर चल ही नहीं रहा है। अच्छा, कोशिश कीजिए बाबू, हो जाएगा चलो। नहीं तो लेक्चर फिर देखिएगा। ओके सर। देखो मेरे लाल, क्या है नहीं है जे। देखो अब इस बोला, कन्ने छुपल रहता है जी। मन से लिखना था अब इस बाबू, नहीं तो आके कूटेंगे। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं सर। सारा कंप्लीट करके रखेगा अभी इस, देखते हैं बाबू एक आध दिन छुट्टी कब आप लोग को रहता है, एक दिन आके कूट देंगे। ठीक सर। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं मेरे लाल। आपका जो चैप्टर चल रहा है बजरंगबली और बाबू सुरभि, लाइट चैप्टर चल रहा है। चैप्टर का नाम क्या है बाबू? लाइट है। तो बाबू दुख की बात है कि आप लास्ट में आए हो, है ना। तो लाइट से रिलेटेड जितने भी सारे कॉन्सेप्ट है सारे आपको हम बता दिए बजरंगबली। मेरा कैसे होगा? तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है मेरे लाल। फर्दर कोई डाउट रहेगा तो कॉल करके पूछिए, हेलो कॉल करके पूछिए, कि नहीं, है ना। तो लास्ट एक एक टॉपिक बचा हुआ है मेरे लाल। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ह्यूमन आई पढ़ रहे हैं। टॉपिक का नाम क्या है मेरे लाल? ह्यूमन आई है, इसको समझेंगे, है ना। ह्यूमन आई का कंस्ट्रक्शन, ह्यूमन आई मतलब बाबू ये वाले, है ना। यही यही जिससे आप लोग देखते हो मेरे लाल, मैगी पिज्जा बर्गर ये सब दिखाई देता है ना। किसके द्वारा देखते हैं सर कि ये मैगी है, ये पिज्जा है, ये बर्गर है, ये मोमोज है ना। किसके कारण? इसी के कारण। तो इसी के बाबू हम लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ाई पढ़ रहे हैं, है ना। इसीलिए हेडिंग क्या था बाबू? ये तीसरी क्लास है। आप लोग को स्कूल को ह्यूमन आई एक क्लास में खत्म, हाफ ए क्लास में। ये आज अब बाबू ह्यूमन आई का थर्ड क्लास है ना। तो सारा कॉन्सेप्ट लिखा दिए, फिर से एक बार आपको समझा देंगे, है ना। तो वही है बाबू, लास्ट वाला बाबू आपको बच रहा था ब्लाइंड स्पॉट, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर वगैरह, रेटिना वगैरह, कि नहीं, है ना। आपको वीडियो दिखा दिखा के सारा बता देते हैं मेरे भोले, है ना। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, एक्वस ह्यूमर क्या होता है, विट्रस ह्यूमर क्या होता है। और बाबू रेटिना में दो सेल होता है, एक रॉड सेल होता है, एक कोन सेल होता है। जैसे भोला मेरा, है ना, रेटिना के अंदर इमेज कैसे बनेगा? उल्टा बनेगा, है ना। तो आपको बाबू ये हरा दिखाई दे रहा है, कैसे, है ना। बोलो अंधेरे में बाबू, मान लो रूम अंधेरा रहे मेरे लाल, हल्का हल्का लाइट रहे, है ना। तो मान लो भोला बाबू रूम में बाबू, है ना, मान लो बाबू, है ना, डॉग आ जाए, कुत्ता आ जाए, और बाबू आदमी आ जाए, लेकिन लाइट बहुत कम है, बहुत कम मेरे लाल। तो आपको हल कलर नहीं दिखाई देगा, लेकिन आपको बहुत देख के पहचान लीजिएगा कौन डॉग है कौन आदमी है ना। कौन स्कूल के प्रिंसिपल है कौन बाबू डॉग है, पहचान लीजिएगा। अंधेरे में भी बाबू मेरे, है ना, हल्का हल्का दिखाई देगा। तो वो हमको किसके कारण दिखाई देता है ना। वो बाबू आपका बाबू मेरे, है ना, रोड सेल के कारण, है ना, जिसमें बॉडी का बाबू फिरल दिखाई देगा, आउटर बॉडी, है ना। कम लाइट में, बहुत डिम लाइट रहे, लाइट एकदम बहुत कम रहे बाबू, है ना। जैसे मून लाइट बाबू मेरे, कभी चंद्रमा वाला कम लाइट में, बहुत कम लाइट रहेगा। तो बाहर कोई आदमी जाता तो, है ना, अंधेरा में बाबू आदमी आपको दिखाई देता, लेकिन लाल पीला हरा नहीं ना दिखाई देता, गोरा है मंगरेला जैसे, गोरा है कि मंगरेला जैसा काला नहीं ना दिखाई देता मेरे लाल। लेकिन देख के पहचान लेते हो कि ये आदमी है ना। मान लो अंधेरे में आप घर से बाहर निकले, कुछ नहीं, कहीं कुछ दिखाई दे रहा, उधर से डॉग आ गया, तो देख के तो पहचान लेते हो कि कुत्ता है। लेकिन आपको ये पता नहीं चलता है कि कुत्ता बाबू अंधेरा में काला है कि उजला है कि गोरा है, कैसा, वो पता नहीं चलेगा। तो हम लोग बाबू अंधेरे में भी बाबू अपने आंख के थ्रू बाबू ऑब्जेक्ट को देखते हैं मेरे भोला,
है ना, कि वह कौन सा बाबू, उसका सिर्फ आउटलाइन बॉडी दिखाई देगा, उसका कलर वगैरह अंधेरा में दिखाई ना देता है। तो वो किसके कारण देख पाते हैं? रॉड सेल के कारण। अब कौन सेल क्या करता है? कलर देखने का काम करता है। सी फॉर कौन, याद रखिएगा, सी फॉर कौन और सी फॉर कलर। जैसे एमसीक्यू एग्जाम में आएगा, कलर देखने का बाबू कौन काम करेगा मेरे लाल? तो कौन वाला करेगा, सी फॉर कलर, सी फॉर कौन। और अंधेरे में, डिम लाइट में मेरे लाल, है ना बाबू, जैसे मान लो डार्क लाइट, है ना, अंधेरिया रात, आप लोग कभी बाहर निकलिएगा घर से बाहर, है ना, आप लोग तो शहर में बाबू मेरे, विदेशिया सब हो, गांव में जाइए, खेत में जाइए, वहां लाइट वगैरह नहीं रहता है। ऐसा नहीं कि गांव में बाबू आपको बाबू, है ना, सरकार बाबू, है ना, लाइट व्यवस्था करते हैं, है ना, फिर बाबू, है ना, पोल लाइट, स्ट्रीट लाइट नहीं मिलेगा गांव वगैरह में। खेत में चल जाओ और वहां पे बाबू एक साइड से आदमी आवे, एक साइड से बाबू कोई एनिमल वगैरह आ जाए, घोड़ा बकरी कुछ भी आ जाए, तो देख के आप पहचान दीजिएगा कि आदमी है, ये बाबू एनिमल है। कैसे मेरे ला? कलर दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसका बॉडी का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, है ना, अंधेरे में मेरे भोले। तो उस समय हमारा जो सेल एक्टिव होता है आंख का, रॉड सेल होता है, किसके कारण? रॉड सेल कारण। और जो आप लोग देखते हो बाबू, है ना, कि वो मंगरैला जैसा गोरा है ना, मंगरैला जैसा काला मेरे लाल, कोई फेनल लवली लगा के बाबू एकदम पूरा पूरा चिकना है, लाल पीला हरा, ये कौन से सेल के कारण मेरे भोला? कोन के कारण। किसके कारण? कोन सेल के कारण। तो ये सब सारे रेटिना के अंदर होते हैं, है ना। तो एक बार फिर से वीडियो दिखाते मेरे लाल, और इसको मन से सीखेंगे। कल वाला रिकॉर्डिंग मेरे भोला, कल रिकॉर्डिंग किए थे, है ना, तो यूट्यूब का बाबू अपना बाबू ये होता है, इशू होता है ना, उसमें बाबू ज्यादा इधर उधर कुछ कीजिएगा तो वीडियो को ब्लॉक करेगा। तो 2 बार ब्लॉक हो गया, अभी एक बार और ब्लॉक होगा तो चैनल ब्लॉक हो जाएगा, है ना। 2 बार बाबू ये रिस्ट्रिक्शन मोड डाल दिया। कल हुआ क्या, संकल्प का प्राइज दे रहे थे जी, तो उसका व्हाट्सएप पे ये आ गया, है ना, तो उसी में बाबू वार्निंग दे दिया, है ना, कि आपका बाबू पर्सनल हरेसमेंट ऐसे करके कुछ कुछ करके लिख देता है, तो डिलीट हो गया। तो उसको फिर से हमको एडिट करके डालना पड़ेगा कल का वीडियो, कि नहीं। नेक्स्ट मेरे भोले, आगे अब हम लोग देखेंगे मेरे बाबू। तो चैनल ब्लॉक होगा तो फिर नया बनेगा, टेंशन क्या लेना मेरे बाबू। हमको यूट्यूब से पैसा थोड़ी कमाना है भोला मेरा। कमाने के लिए आप लोग का अपना एक अपना सीसी चैनल है ये भोला, है ना, एक चैनल अपना सीसी है बाबू, उस पर शॉर्ट वीडियो वगैरह डाल दिया जाता है आपका। देखो मेरे भोले, है ना, देखिए मेरे बाबू, आगे पढ़ते हैं। कहाँ गया लाइट? मन से समझना बजरंगबली, असुर भी, कोई नहीं टक्कर में बाबू। लाइट 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 आ जाए। देखो हम लोग ह्यूमन ईयर पढ़ रहे हैं, उसके बाद बाबू हम लोग सब पढ़ेंगे, है ना। ये सब क्या बाबू, यूजेज ऑफ बाबू, है ना, मिरर में ये सब दिखेंगे। देख रहे बाबू, बाबू साहब बाबू एकदम सेविंग कर रहा है, तो बड़ा बड़ा है ना, मोछ दिखाई दे रहा है, बड़ा बड़ा मुंह, किसके का, कौन सा मिरर यूज करेंगे, ये सब भी सीखेंगे मेरे लाल, है ना। आप लोग गली मोहल्ले में जाएगा बाबू, तो इस तरह से बाबू, है ना, कोई आप लोग विदेशिया सब हो मेरे भोले, तो आप लोग के स्ट्रीट पे बाबू, रोड पे इस तरह से बड़ा बड़ा मिरर लगल रहेगा, जहां पे बाबू टर्निंग आएगा, है ना। तो ये कौन सा मिरर होता है? हम लोग गांव वाले बाबू, गांव में ये सब मिरर कुछ नहीं होता है ना, क्योंकि पूरा खुला होता है बाबू, कौन करने से टकराएगा। रोड पे बाबू, मान लो लेफ्ट से आ रहा है, वो राइट से आ रहा है, मार दिया टक्कर, गड़बड़ हो जाएगा। तो मिरर में सब दिखाई देता है ना, ठीक। तो ये मिरर उरर हम लोग सीखेंगे, यूजेज ऑफ मिरर में मेरे लाल। फिलहाल अभी बाबू हम लोग को बाबू, है ना, ह्यूमन आई पढ़ना है। देखो मेरे लाल, लाइए भोली को, आ जाओ बाबू, रेडी आप ही हो भोली, रेडी रेडी हो जाइए। देखो बजरंगबली सुरभि, मान लो भोली आप हो बाबू। देखो, देखो ये भोली है मेरे बाबू, कौन है बाबू? भोली है, समझिएगा, बजरंगबली। ये क्या बाबू? भोली है, ठीक। तो ये भोली का दू क्या बाबू? आंख है। अब आंख को जूम करेंगे, शांति से समझेंगे, ठीक है बाबू, एकदम समझते चलना बजरंगबली, अब सुरभि शैतान। ऐसा पढ़ो कि जिंदगी भर याद रखे बाबू, ये है ना, स्कूल की पढ़ाई की तरह नहीं बाबू वैष्णवी, एक बार पढ़िए और जिंदगी भर याद रखिए, ठीक है मेरे बच्चे। तो ये थोड़ा सा इसको भोली को पीछे करो, ये क्या बाबू? भोली है, मान लो आप ही हो रेड्डी भोली, है ना।
तो सामने से आपको ह्यूमन ये जो दिख रहा है इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये ह्यूमन आई है, क्या आई है। अब मेल रहे चाहे फीमेल रहे, दोनों का आंख सेम होता है मेरे भोले, है ना। मेल और फीमेल का ऐसा नहीं होता वो कि फीमेल का आई बाबू है ना रंगीन और मेल का ये सब नहीं, दोनों का नेचर सेम होता है ना। तो ये ह्यूमन आई बाबू, मेल और फीमेल दोनों। ठीक, इतना समझ में आ गया। फ्रंट पार्ट से आपको आंख में क्या क्या दिख रहा है, थोड़ा जूम करते हैं मेरे बच्चे। थोड़ा आंख को क्या करते हैं, जूम करते हैं। कहा है बाबू सरवन, नींद आ रहा है सरवन शैतान, है सरवन भोला, बैठ के पढ़ो जी। शैतानी सबको, शिवराज बाबू वीडियो ऑन कीजिए, आदित्य चेन्नई ऑन करो बोला मेरा। तो इस फ्रंट से बाबू थोड़ा सा और जूम करो, चलो ठीक है ना। तो फ्रंट से आपको क्या क्या दिख रहा समझना। ये तो बाबू लैक्मी का कमाल है मेरे लाल, ऐसे ऐसे करके जो शेडिंग करते हो इसको आईलिड कहते हैं, ये तो आप लोग को अच्छे से पता है ना। जो शेडिंग ऐसे ऐसे करके करते हो भोला मेरा, कल करवाएंगे बाबू मेरा, ऐसे ऐसे करके बाबू मेरे कौन सा मिरर यूज करेंगे, कल करवाते हैं, है ना। तो ये हाईलिड है, ठीक है ना। ठीक, आगे हम लोग अंदर चलते हैं। तो ये व्हाइट पार्ट जो दिख रहा है मेरे लाल, इसको अस्क्लेरा कहेंगे। व्हाइट पार्ट ऑफ द आई क्या होता है, अस्क्लेरा होता है। उजला उजला जो दिख रहा है आंख में, जो उजला उजला दिख रहा है उसको अस्क्लेरा कहोगे। क्या कहोगे मेरे बच्चे, एकदम याद करते चलो जी, अस्क्लेरा कहेंगे। सारा हम लिखा दिए हैं, जितने भी है सारे के सारे हम आपको लिखा दिए वैभव वैष्णवी। ठीक, नेक्स्ट मेरे लाल, आंख के अंदर बाबू ये जो आपको हल्का हल्का बाबू येलो ग्रीनिश टाइप का दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं बाबू आइरिस कहेंगे। क्या कहेंगे, आइरिस कहेंगे। जो आपका आंख बाबू ब्राउन होता है, किसी का नीला होता है ना, ये आइरिस के कारण। इस आइरिस के अंदर बाबू काला सा गोला दिख रहा है मेरे भोला, इसको पुपिल कहेंगे। आइरिस के अंदर ये जो काला वाला गोला दिख रहा है मेरे भोला, इसको पुपिल कहते हैं। तो फ्रंट पार्ट से देखिएगा किसी का आंख में तो इतना ही दिखाई देगा सरवन। ठीक भाविका, समझते चलेंगे भाविका। अपने छोटे भाई बहन के बाबू सामने से आंख देखिएगा कमले शैतान। कहा सिमरन, बाद में बाबू फैशन शो बाद में सिमरन, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो ये सामने से देखिएगा तो ये व्हाइट वाला पोर्शन स्क्लेरा हो गया, इसको बाबू आइरिस कहेंगे। अंदर में जो काला वाला गोला मेरे लाल, इसको पुपिल कहेंगे। अब आंख के अंदर चलेंगे, कहाँ चलेंगे बाबू मेरे, आंख के अंदर। तो आंख के अंदर बाबू इस तरह से कंस्ट्रक्शन आपको गोल दिखाई देगा। आंख के अंदर चलेंगे तो इसी तरह से गोल गाल दिखाई देगा। ठीक, तो यहां से बाबू इधर एगो पोर्शन ये वाला दिख रहा है ना मेरे बोला, इसको कॉर्निया कहते हैं। यही बाबू ये जो आपका बाबू ये कैसा ब्राउन है बाबू, तो ये नीले ब्राउन आंख वाली होगी बाबू मेरे, भूरी आंखों वाली कि नहीं मेरे बोला। तो ये आपका आइरिस है, ये जो ब्राउन ब्राउन दिख रहा है ना, ये आइरिस हो गया। इसके ऊपर एक कोटिंग होता है, इसको कॉर्निया कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे लाल, कॉर्निया कहेंगे, है ना। करेगा क्या बाबू, आंख को प्रोटेक्ट करेगा। कभी आंख में धूल कण वगैरह बाबू चला जाता है तो प्रोटेक्ट करता है कि आंख खराब नहीं ना होता जी, धूल कण चल जाता है वो नहीं खराब होता। तो ऊपर कर्वे हार्ड कवरिंग क्या होता है, लेयर होता है मेरे लाल आंख के ऊपर, है ना। ये जो व्हाइट पार्ट ऑफ द आई है मेरे भोले, व्हाइट पार्ट ऑफ द आई क्या स्क्लेरा है। ठीक, अब ये जो बाबू पुपिल होता है मेरे भोला, ये बीच वाला व्हाइट वाला ये वाला जो पोर्शन है, ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है मेरे लाल, इसको पुपिल कहेंगे। क्या कहेंगे, पीपुल कहेंगे। अब जो ये पीपुल होता है बाबू, सिकुड़ता है फैलता है, आपको बताए थे मेरे लाल। ये जो पुपिल का साइज होता है, छोटा होता है बड़ा होता है। कैसे सर, समझाते हैं। जैसे लाइट आ रहा है बाबू, जितना ज्यादा लाइट आएगा तो ये पीपुल क्या होगा, छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छोटा। देखो हो गया, है ना। जैसे आप लोग भोला मेरा छत पे जाइएगा, अभी तो नहीं मेरे भोले, अभी तो ठंडी के मौसम में, गर्मी के मौसम में, जून जुलाई में, है ना, मई जून में। छत पर से सडनली नीचे आइएगा बाबू, तो देखिएगा आपको रूम अंधेरा दिखाई देता है। आप लोग प्रैक्टिकल किए होगे, या बाहर चल जाओ मेरे लाल, आपको बोलेगा सर हमको छत ही नहीं बाबू, तो बाहर धूप में निकल जाइए। और उसके बाद बाबू रूम बाबू मान लो पैक है, लाइट वगैरह नहीं जल रहा है, कम जल रहा है मेरे बाबू, तो देखिएगा मेरे लाल आपको रूम अंधेरा दिखाई देगा थोड़ा देर तक। क्यों सर, क्योंकि लाइट में जाते बाबू तो आपका पुपिल जो है मेरे लाल छोटा हो जाता। क्यों सर, क्योंकि ज्यादा लाइट अगर जाएगा बाबू आंख के अंदर तो आपका आंख खराब हो जाएगा। मान लो ज्यादा लाइट गया मेरे बोले तो आपका आई खराब ना हो जाएगा बाबू। इसीलिए आपको रेडी भोली कहा जाता है बाबू, है ना बाबू। क्या कहा जाता है सर, कि सनलाइट को बाबू है ना ऐसे आंख खोल के मत देखिए, है ना। बहुत सारा बच्चा सनलाइट, हम आपको देखेंगे सूर्य देवता, हम आपको देखेंगे तो आंखें लेके चल जाएंगे, फिर दोबारा दिखाइए ना देंगे सूर्य भगवान, है ना। फिर सन भाई ना बाबू, सन आपको दोबारा दिखाइए नहीं देंगे।
इसीलिए कभी भी बाबू सन को डायरेक्ट ऐसे ना देखना चाहिए, क्योंकि उससे बाबू उससे ज्यादा अमाउंट में हीट लाइट अगर आपके आंख के अंदर जाएगा, है ना, तो फिर बाबू आंख पे फोटो पे माला चढ़ जाएगा, आंखें पे चढ़ जाएगा, फिर ऐसे टोते रहना, मम्मी, पापा कैसे है, ऐसे ऐसे करके टोते रहा, दिखाइए नहीं देखा तो क्या करोगे? नहीं मेरे भोले, है ना। तो इसीलिए डायरेक्ट सनलाइट नहीं देखना मेरे लाल, सन को डायरेक्ट नहीं देखना, है ना। तो ये पुपिल बड़ा होता है छोटा होता है बाबू, ज्यादा लाइट में पुपिल छोटा हो जाएगा, कम लाइट में बाबू पुपिल का साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक, आगे मेरे लाल हो गया। आगे मेरे भोला, देखो पहले पुपिल क्या था बाबू, इतना आगे बाबू मेरे। अब जै अभी बाबू क्या है, बड़ा है पिपुल मेरे लाल। और जैसे इधर से लाइट आएगा, है ना, लाइट पूरा आ गया हो तो देखो पिपुल क्या हो गया, छोटा हो गया, पुपिल क्या हो गया, छोटा हो गया बाबू मेरे। फिर लाइट कम होगा मेरे लाल तो पिपुल बड़ा होगा। ठीक, नेक्स्ट मेरे भोला, अब आंख के अंदर चलेंगे, आंख को काट के देखेंगे, तो इस तरह से ह्यूमन आई का कंस्ट्रक्शन होता है। आंख के अंदर काटेंगे ना, इसको ऐसे काटो ना मेरे भोले, एकदम याद करो, ये ह्यूमन, इसको काटो पीछे से ऐसे खट, इसके अंदर, आंख के अंदर चलेंगे। तो आंख के अंदर चलेंगे तो हमको क्या कही, तो सामने से ना आंख ऐसे दिख रहा है जी, अब आंख के अंदर एकदम चीर के अंदर चलो, आंख को बाबू बीचे से कट करो, तो क्या क्या दिखाई देगा बाबू मेरे, एकदम समझते चलना। एक बार पढ़ो गुंजन, जिंदगी भर याद रखो। दिव्यांश से ऑन करो, जस्ती आदित्य प्रकाश ऑन करो जी। बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़िए सात्विक बाबू और जिंदगी भर याद रखिए, कि नहीं सौम्या? और सौम्या संकल्प से तो ज्यादा तेज हो ही जाएगा। ठीक, तो इस आंख को कार अंदर चलेंगे, आंख के अंदर घुसिए मेरे लाल। ठीक, घुस गए सर। तो आंख के अंदर बाबू ये जो दिख रहा है मेरे लाल, ये जो गोला दिख रहा है अंडा जैसा, ये लेंस है। ये आंख में ये जो गोला दिख रहा है बजरंग वाली सुरभि, इसको आई लेंस कहेंगे, क्या कहेंगे, आई लेंस कहेंगे। ठीक, ये लेंस है मेरे लाल, है ना। ये भी बाबू छोटा होता है बड़ा होता है, छोटा होता है बड़ा होता है, कैसे सर, समझिए मेरे लाल। ये लेंस है बाबू, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, इसको हम लोग सस्पेंसरी लिगामेंट कहते हैं। देखो आई लेंस छोटा हो रहा है बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है बड़ा हो रहा है, कैसे होगा सर? जैसे समझो, आपके बाबू मान लो बाबू छत पे गए, और 10 घर बाद मेरे लाल, 10 बिल्डिंग बाद मान लो चाची जी खड़ी हैं दूसरे छत पे, तो उनको टाटा बाय बाय करोगे कि नहीं करोगे? दूर को देखोगे चाची जी खड़ी, तो जैसे दूर वाले को देखेगा वो, आपका आंख का जो लेंस है वो बड़ा हो जाएगा। दूर में बाबू मान लो आंटी जी खड़े हैं दूसरे बिल्डिंग पे, दूर में मेरे लाल, हाँ टाटा बाय बाय करो तो दिखाई देते हैं ना। तो दूर वाला जब ऑब्जेक्ट दिखेगा वो, तो जो आई लेंस है, ये जो आई लेंस है बड़ा हो जाएगा। और वही बाबू है ना, चाची जी चल के आपके पास आ गए, तो नजदीक में ऐसे करके देखोगे नजदीक वाले ऑब्जेक्ट को, तो जो आइलेंस है छोटा हो जाता है, क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो ये आइलेंस छोटा होता है बड़ा होता है, देखो इस तरह से। तो दूर चल गया मेरे लाल तो आइलेंस क्या हो गया, बड़ा हो गया। और जब इसको नजदीक लेके जाएंगे मेरे भोला, तो आइलेंस क्या हो गया, देखो छोटा हो गया, है ना। ठीक, समझते चलना, है ना। हाँ सर, तो आइलेंस छोटा होता है बड़ा होता है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा, जो बैक पोर्शन है ये रेटिना है ना। देखो मेरे लाल आगे समझो, थोड़ा सा आगे बताते हैं, फिर छोटा बड़ा। ठीक, नेक्स्ट मेरे भोला, आगे समझिए, समझेंगे सर, मन से सीखेंगे, कोई जल्दी नहीं। ये लेंस हो गया, इधर बैक वाला जो पोर्शन है ये रेटिना है मेरे लाल, तो रेंस रेटिना के बीच में बाबू इसमें लिक्विड भरल है ना, ये लेंस हो गया। अब पीछे वाला पोर्शन क्या होता है, रेटिना होता है। तो लेंस और रेटिना के बीच में इसमें लिक्विड भरा रहता है, जिसको कहते हैं विट्रस ह्यूमर, क्या कहेंगे बाबू मेरे, विट्रस ह्यूमर कहेंगे, है ना। कहाँ सर, लेंस और रेटिना के बीच में बाबू जो लिक्विड भरा होता है इसको कहेंगे विट्रस ह्यूमर, क्या कहेंगे भोला मेरा, विट्रस ह्यूमर कहेंगे। समझते चलेंगे, ठीक सर, है ना। हाँ सर, आगे मेरे भोले, विट्रस ह्यूमर का काम क्या है भोला मेरा? विट्रस ह्यूमर का जो काम है बाबू, ये आपका आंख बाबू कैसा शेप है, गोला शेप है मेरे भोला, कैसा गोला शेप है। तो ये जो राउंड शेप है, स्फेरिकल शेप है मेरे भोले, है ना, किसके कारण, इसी लिक्विड जो भरा हुआ उसी के कारण। अरे एक बॉल ले लो ना और उसमें पानी भर दो ना, तो बॉल कैसा हो जाएगा, गोल गाल हो जाएगा। बॉल नहीं बाबू, बैलून ले लीजिए, एक बैलून ले ले मेरे भोले, है ना, और उसमें क्या भर दो, पानी भर दो बाबू। बात समझो, जैसे बैलून ले लो और इसमें चापाकल में जाके पानी भर दो, तो देखो कैसा हो जाएगा, गोल शेप हो जाएगा। गोल हो जाता है ना बाबू, राउंड शेप हो जाएगा, करके देखिएगा बाबू।
आप लोग का हैप्पी बर्थडे आता है बाबू, बैलून तो भरल होगा भैया बाबू, 10-20 गो रखल होगा आपके यहाँ, है ना। हम लोग पढ़ाने के लिए रखते हैं, आप लोग बाबू हैप्पी बर्थडे के लिए रखते हो। यही अंतर है बाबू मेरे, है ना। तो बैलून में पानी भरिएगा तो कैसे हो जाएगा, गोल हो जाएगा सर, बाद में भर के बता देंगे। तो वही है बाबू, ये जो विट्रस ह्यूमर है मेरे लाल, आई लेंस और रेटिना के बीच में रहता है, इसको राउंड शेप देता है, क्या देता है, राउंड शेप देता है। ठीक। नेक्स्ट मेरे लाल, लेंस और आगे वाला पार्ट कॉर्निया है, तो लेंस और यहाँ पे भी लिक्विड होता है, लेंस और कॉर्निया यहाँ भी बाबू लिक्विड होता है, तो यहाँ पे जो लिक्विड होता है इसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं। यहाँ पे जो लिक्विड होता है मेरे लाल, इसको क्या कहेंगे, एक्वस ह्यूमर कहेंगे, है ना, इसको एक्वस ह्यूमर कहेंगे। समझते चलना, ये लेंस हो गया और यहाँ कॉर्निया के बीच में बाबू मेरे, है ना, लेंस बाबू, और यहाँ पे बाबू लिक्विड होता है जो एक्वस ह्यूमर का था। इसका क्या काम है सर, इसका काम यह है बोला, आप हमेशा आंख देखिएगा बाबू, आपका आंख हमेशा गीला रहता है, कभी आपका आंख सूखता नहीं है बाबू। जिस दिन सूख जाएगा वो मामला चिपक जाए, है ना, गड़बड़ा जाएगा। मान लो आंख आपका एकदम ड्राई हो गया, तो पलक ऐसे 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 मूव नहीं होगा, इन्हें इन्हें देखता ना टुकुर टुकुर, फिर आंख ऐसे सूख जाएगा तो वो पड़ोसिया को ना देख पाएगा, नहीं कैसे देखेगा, इन्हें नहीं हो पाएगा, इन्हें नहीं हो पाएगा, फिर मुंडी इधर करना पड़ेगा, है ना। तो आंख हमेशा देखते हैं भोला मेरा, हमेशा गीला रहता है, आंख में हमेशा बाबू, है ना, पानी, हमेशा पानी रहता है मेरे ला, तब ना आसानी से मूव होगा बाबू, ऐसे ऐसे मूव होता है। अगर पानी नहीं रहे बाबू तो मूव हो नहीं हो पाएगा, है ना। और मान लो कोई डस्ट पार्टिकल वगैरह गया, है ना, तो देखते हैं वो साइड, इधर साइड लग जाता है, फ्लोट होते रहता है। तो ये आंख में पानी किसके कारण आता है मेरे ला, है ना, हमेशा गीला किसके कारण होता है, इसी एक्वस ह्यूमर के कारण, है ना। और इसमें जो वेस्टेज वगैरह बाबू, है ना, यही बाबू वाटर के थ्रू बाबू, है ना, इधर साइड वगैरह निकलता है। देखते नहीं आप लोग का आंख में कभी धुलकन बढ़ गए बाबू, तो ऐसे ऐसे मैचता है, फिर इधर निकाल के वो ऐसे करता है, ऐसे करके करके बाहर निकाल लेता है। तो वो किसके कारण मैं बोला, इक्वस ह्यूमर के कारण। आंसू जो बनता है उसका अलग फेनोमेनन है, आंसू बनाने में इक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर का कोई मतलब नहीं है। आंसू बाबू आगे बता देंगे एक क्लास में। यहाँ पे लेक्यूमिरल ग्लैंड होता है, जहाँ पे शेडिंग करता है ना, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, है ना, दम है ना, रेड कलर का शेडिंग नहीं करता ऐसे ऐसे करके, है ना, तो यहाँ पे लेक्यूमिरल ग्लैंड होता है, बता वीडियो दिखाएंगे, है ना। तो वहां से आंसू बनता है, यहाँ आंसू बनने का कोई मतलब नहीं। विट्रस ह्यूमर का काम है इसको राउंड शेप देना, एक्वस ह्यूमर का काम है बाबू आंख को, है ना बाबू, भिंगा के रखना, आंख में बाबू मॉइस्चर बनाए रखना। ठीक मेरे बच्चे, बस इतना हो गया एक्वस ह्यूमर ब्यूटरस ह्यूमर बाबू मेरे, है ना। नेक्स्ट मेरे भोला, आगे सीखेंगे। आगे मेरे लाल क्या है, जो ये पीछे वाला पोर्शन है मेरे भोला, है ना, इसको रेटिना कहेंगे, क्या कहेंगे, रेटिना कहेंगे। समझना है बाबू मेरे, है ना। आगे समझते हैं रेटिना क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट। विट्रस ह्यूमर एक्वस ह्यूमर हो गया, इसमें लिक्विड विट्रस ह्यूमर, इसमें और आगे वाला लेंस का आगे वाला एक्वस ह्यूमर। अब मान लो बाबू कोई ऑब्जेक्ट है, ये गुलाब है बाबू, बोले गुलाब का पॉट है, ठीक। अब इसको हमको दिख रहा है सर, आप बाबू हम हमको, आप हमको भी देख रहे हो, हम आपको भी देख रहे हैं, ऐसा कैसे मैजिक हो रहा है सर, फोटो कहाँ बन रहा है, हमारा फोटो आपके आंख के अंदर कहाँ बन रहा है। तो वही बाबू आगे अब हम लोग सीखेंगे मेरे ला। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो बाबू फोटो बनता है, देखो ये पॉट का बाबू यहाँ फोटो बन गया, है ना। तो जो बाबू, जैसे आप अपने चाची जी को देख रहे हो, मम्मी जी को देख रहे हो, है ना, तो कैसे देख रहे हो बाबू, कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर फोटो बन रहा है तभी ना बाबू। तो जो इमेज बनने का काम करता है, कहाँ बनेगा भरत भुवनेश्वर, रेटिना पे, कहाँ बनेगा बाबू भरत भुवनेश्वर, है ना बाबू, सरवन भोला, रेटिना पे इमेज बनेगा। मन से पढ़ते चलेंगे आप इस शैतान, कि नहीं मेरे बोले, हाँ सर। तो फोटो कहाँ बनेगा बाबू, रेटिना पे। तो आंख का जो ये वाला बैक वाला पोर्शन है मेरे ला, है ना, इधर जो बैक वाला पोर्शन हल्का हल्का येलो दिख रहा है, यही रेटिना है, क्या बाबू मेरे, रेटिना है मेरे ला। यहीं पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा, फोटो बनेगा, या इसी को क्या क्या कहोगे, इमेज बनेगा। ठीक, आगे मेरे ला। अब जो रेटिना पे इमेज बनता है उल्टा बनता है। जैसे मान लो आप अपने बाबू, है ना, चाची जी को देख रहे हो, नहीं सर, हमेशा चाची जी लाते बाबू, सबसे ज्यादा शैतान वही है, कैरेक्टर में वही लाना पड़ता बाबू। मूवी बाबू, पढ़ाई क्या मूवी है ना, तो आपके मूवी का नाम क्या बाबू, ह्यूमन ईयर, ह्यूमन आई मेरे भोले। अब ये सब जो रेटिना, है ना, ये सब क्या बाबू, विलेन का काम कर रहा है ना, विलेन का काम कर रहा है कि नहीं बोलो, तो विलेन में वो है ना कैरेक्टर है ये सब बाबू मेरे। तो यही सब चाची जी आएंगे, चाचा जी आएंगे, है ना, और क्या आएंगे बाबू मेरे,
तो बाबू मान लो आप अपने चाची जी का फोटो देख रहे हैं, तो रेटिना पे चाची जी का फोटो कैसे बनता है? उल्टा, इन्वर्टेड बना है। मतलब बाबू रेटिना पे जो इमेज बनता है बाबू, चाची जी का पैर ऊपर अब मुंडी नीचे, है ना। चम्मच में फोटो दिखाए थे ना बाबू मेरे, चम्मच में अपना इमेज दिखेगा तो आपका नाक ऊपर दिखाई देगा ऐसे करके, है ना। जो कर्व कनकेव साइड है उस साइड देखेगा मेरे लाल, है ना। तो उल्टा इमेज दिखाई देगा। तो रेटिना पे क्या बनता है बाबू? उल्टा इमेज बनता है। रेटिना पे कैसा इमेज बनेगा? उल्टा बनेगा। ठीक। अब हमारा रेटिना से बाबू क्या कनेक्टेड है बाबू? नर्वस सिस्टम कनेक्टेड है। रेटिना से यहां से इलेक्ट्रिकल पल्स जाता है बाबू मेरे, और ब्रेन से कनेक्टेड है। तो जैसी बाबू आंख पे बाबू रेटिना पे फोटो बन गया तो सटासट ये सिग्नल भेजेगा, आह, ये सटासट सिग्नल भेजेगा ब्रेन के पास के चाची जी आ गए, चाची जी का फोटो बना। तो रेटिना पे फोटो बना ले बाबू। अब दिमाग क्या करेगा? वही सब फास्ट कैलकुलेशन होता है, सोचना नहीं पड़ता, एकदम ऑटोमेटिक फास्ट होता है। कभी आप सोचे बाबू कि चाची जी आ गए, उनका आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे आंटी जी आ गए तो आपको दिखाई देते कि नहीं कि आंटी जी आ गए, है ना। तो ये सब बाबू फटाफट होता है काम मेरे ला, है ना। माइक्रो सेकेंड में होता है मेरे भोला, एकदम फटाफट। तो जो भी इमेज बना मेरे लाल कहाँ बनेगा? दिमाग अब उस इमेज को क्या करेगा? सीधा कर देगा। फोटो बन गया, दिमाग उसको क्या कर देगा? सीधा कर देगा। तो देखो जो भी पॉट था मेरे लाल, इमेज कैसा हो गया? सीधा हो गया। रेटिना पे इमेज उल्टा बन गया। रेटिना सिग्नल भेज दिया, चाची जी आ गए, उनके इमेज को पलट दीजिए, पैर नीचे कर दीजिए, मुंडी ऊपर कर दीजिए। तो दिमाग बाबू फट सनी बाबू क्या करता है ना, पैर को नीचे मुंडी ऊपर कर देता। तो इस तरह से आपको चाची जी सीधा दिखाई देते हैं कि नहीं भोला मेरा। मान लो दिमाग बाबू है ना, रेटिना सिग्नल नहीं भेजे तो चाची जी का पैर नीचे दिखाई देगा, बाबू है ना, पैर ऊपर दिखाई देगा, मुंडी नीचे दिखाई देगा कि नहीं। तो रेटिना पे हमेशा इमेज कैसे बनेगा मेरे भोले? उल्टा बनेगा। क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। ठीक। नेक्स्ट मेरे भोले, तो ये मेरा क्या था बाबू? रेटिना है ना। अब रेटिना में बाबू दो गो सेल होता है, एक रॉड सेल होता है, एक बाबू कोन सेल होता है। जैसे हम बाबू चाची जी बाबू मान लो बाबू एकदम लाल पीला हरा पहन के साड़ी आए मेरे भोले, तो लाल पीला जो हरा बाबू है ना, या चाची जी वो एकदम पूरा एकदम क्रीम पाउडर लगा के आए, है ना। तो जो कलर देखने का काम कौन कर रहा है? रेटिना में वो कलर होता है, और एक होता है बाबू बॉडी का स्ट्रक्चर वगैरह। तो जो कलर देखने का काम करता है कौन सेल करता है? कौन करता है? कौन सेल करता है। और वही बाबू अंधेरे में बाबू मेरे, मान लो रूम में लाइट वगैरह नहीं है, बहुत कम डिम लाइट, एकदम डिम, है ना। तब उसमें चाची जी आवे बाबू, मंगरैला जैसा गोरा आदमी आवे चाहे मंगरैला जैसा काला आवे, क्या फर्क पड़ता है? तो उस समय भी बाबू आप देख लीजिएगा कि कौन चाची जी हैं, कौन चाचा जी हैं। शकल उकल दिखाई नहीं देगा, बॉडी का स्ट्रक्चर से बाबू पहचान लीजिएगा। तो उस समय बाबू है ना, जब डिम लाइट होता है मेरे लाल, तो हमारा रेटिना का रॉड सेलेक्टिव होता है। कौन एक्टिव होता है? रॉड सेलेक्टिव होता है। ठीक। एक होता है बाबू ब्लाइंड स्पॉट, है ना। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है मेरे लाल? इसको समझो, है ना। तो देखो बाबू रेटिना, है ना बाबू, रेटिना के बाबू एक जगह बाबू जंक्शन होता है जहां पे ऑप्टिक नर्व वगैरह आके मिलता है, जहां पे बाबू चाची जी का कोई फोटो वगैरह नहीं बनेगा। रेटिना का वह पोर्शन बाबू जहां पे इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता। तो वैसे ही पॉइंट को क्या कहेंगे? ब्लाइंड स्पॉट करेंगे। तो यहाँ पे ये यहाँ पे आसपास में होता है ब्लाइंड स्पॉट मेरे ला। ब्लाइंड स्पॉट पे बाबू, ब्लाइंड मतलब अंधा, ब्लाइंड मतलब क्या बाबू? अंधा होता। स्पॉट मतलब बाबू है ना पॉइंट मेरे ला। तो अंधा पॉइंट किसको कहोगे? जहां पे बाबू रेटिना पे इमेज ना बनेगा। रेटिना पे फोटो बनता है मेरे ला, है ना, तो फोटो बन जाएगा बाबू, तो वो तो दिख जाएगा। आज रेटिना का वह पॉइंट बाबू जहां पे इमेज नहीं बनेगा, तो वैसे पॉइंट को हम लोग कहेंगे ब्लाइंड स्पॉट। कहाँ कहे क्या कहेंगे बाबू मेरे? ब्लाइंड, ब्लाइंड में अंधा। तो जहां पे इमेज ना बनेगा उसको कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भोले? ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। तो ये चाचा चाची जी की कहानी थी मेरे भोले, है ना। हाँ सर, ये सारा आपको अच्छे से बता दिए। कल थोड़ा बाय सा बाबू सर। हम बाय लोग सर। आई शेडिंग वगैरह बाय सीखेंगे सर। मेरे ला, कैसे सर आपके कल पास तो प्लास्टिक कल का आई आई भी था ना? बाय सर। सर आपके पास तो बाय प्लास्टिक का आई भी सर। था ना? सर जब हम बाय सर। हाँ बैलून तो प्रीवियस क्लास में दिखा, भरते प्रीवियस क्लास में दिखा दिए हैं। सर जब हम बैलून में पानी भरते तो उससे पूरा गोल नहीं होता बाय है। सर। अजीब सा बाय shape सर। होता है। बाय सर। बाय बाय मेरे भोले। हाँ तेजस्वी, क्या बोल रहे तेजस्वी भोला मेरा? बाय सर। क्या था कि अगर आप बैलून में पानी भरोगे तो वो पूरा गोल नहीं होता है सर।